चलिए आइए उत्कर्ष चैनल में आपका हमारी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे लाइफ प्रोसेसेस नामक चैप्टर पे। आज हम लाइफ प्रोसेसेस नामक चैप्टर में देखेंगे उसके हर एक बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, हर एक छोटी से छोटी बात और मतलब जितने कंसेप्ट्स हैं वो सब डिस्कस करते हुए चैप्टर के अंदर घुसना चालू करेंगे। पहला लेक्चर है आज। पहले लेक्चर में हम केवल कंसेप्ट सीखेंगे और पूरा चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है और ये सब हम देखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस पे शुरू करते हैं। तो देखो, लाइफ प्रोसेसेस का जो चैप्टर शुरू हुआ है एनसीईआरटी के, अगर हम पहले ही पेज में बात करें तो एनसीईआरटी का पहले ही पेज हमसे कहता है कि आखिर लिविंग और नॉन लिविंग क्या है। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस यानी कि लाइफ के बारे में हमको जब चैप्टर में पढ़ना है, लाइफ से रिलेटेड प्रोसेसेस के बारे में, तो हमें यही पता होना चाहिए आखिर लाइफ क्या है, लाइफ यानी कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करते हुए चैप्टर में अंदर घुसेंगे और चैप्टर के माध्यम से हम बायो में भी अंदर घुसेंगे। तो बात करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। देखो, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके आधार पे हम किसी चीज को लिविंग कहते हैं और किसी चीज को नॉन लिविंग कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल उठाते हैं, कहते हैं लोग कि अगर आप जैसे किसी से गांव में पूछे या शहर में पूछे कि भाई लिविंग कौन है, तो कहेगा जिसकी हाइट बढ़ रही हो, या जो बच्चे पैदा कर रहा हो, या फिर जो मतलब अपने एबिलिटी शो कर रहा हो, सेंस कर रहा हो एनवायरमेंट को, हम उससे कहते हैं कि भाई वो लिविंग है। लेकिन अब बायो की बात करें तो वो कुछ और मतलब एडिशनल अच्छे स्टेप्स लेके मानती है कि क्या लिविंग है। जैसे कि अगर हम अच्छे बायो के लेवल पे बात करें तो आता है कॉन्शियसनेस जैसी चीजें आती हैं, और उसके अलावा बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आता है। ये सब चीजें बायो में थोड़ा एडवांस लेवल पे आती हैं जिसे हम लिविंग कहते हैं, और जिनमें ये चीजें नहीं पाई जाती उनको हम नॉन लिविंग कहते हैं। तो अब इसको पढ़ते हुए हमें चैप्टर में घुसना है। ठीक है, तो चैप्टर में अब अगला आता ही हमारा हेडिंग आती है जैसे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस हमने बताया था पिछले लेक्चर में ही कि लाइफ प्रोसेसेस यानी कि प्रोसेस मतलब कोई क्रिया, और वो क्रिया जो एक लाइफ को चलाने में सहायक हो, वो सारी चीजें आती है लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करें लाइफ प्रोसेसेस में, अब जैसे हमारा शुरू होगा हमें पढ़ना है कि एक छोटे ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की भी लाइफ कैसी है, और बात करेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी भी लाइफ स्टाइल हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल वाले से। तो भाई सिंगल सेल वाले में हम देखते हैं जैसे क्या होता है कि उसकी लाइफ प्रोसेस में क्या है, तो उसकी प्रोसेसेस इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की है। क्यों भाई, सिंगल सेल है तो एक सेल में कहा इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और मल्टी सेलुलर में कहा लाखों सेल हो गई, करोड़ों सेल हो गई, तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस भी जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म भिन्न है वैसे वैसे उनकी लाइफ प्रोसेसेस के तरीके भी अलग होते जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के बाद हमारा आता है इस चैप्टर में, अगर हम अंदर घुसना हुआ देखो लाइफ को चलाने के लिए अब प्रोसेसेस। भाई देखो, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो जरूरी हैं लाइफ को चलाने के लिए। देखो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए दो चीजें जरूरी हैं कि लाइफ कैसे क्या चले। तो सबसे पहली चीज आती है, ये बायो का बेसिक है कि मतलब आखिर क्या इंपॉर्टेंट है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दो चीज को बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, एक आता है वाटर और दूसरा एनर्जी। ठीक है भाई, वाटर तो चलो हम प्राप्त कर लेते हैं, अब एनर्जी कैसे प्राप्त करें। तो एनर्जी के लिए शुरू होता है हमारा डाइजेशन से, डाइजेशन और उससे पहले आता है न्यूट्रिशन। और बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि हमने कोई भी ऐसी चीज लेना जो हमको एनर्जी दे, तो वो न्यूट्रिशन कहलाता है। भाई न्यूट्रिशन हम ब्रेक डाउन करते हैं फूड ऑर्गेनिज्म का, एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि न्यूट्रिशन में भी अब हमारा आता है कि न्यूट्रिशन कई मतलब हो गया, दो टाइप का हो गया, ऑटोट्रॉपिक हो गया, हिट्रोट्रॉपिक हो गया। अब देखो भाई, नाम से हमने आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में तो आलन की पढ़ाई है। ऑटो मतलब ही होता है सेल्फ, और हिट्रो मतलब होता है कि डिपेंड ऑन अदर्स। तो यानी कि ऑटोट्रॉपिक मतलब जो सेल्फ से मतलब खाना बना ले वो ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं, और जो दूसरे से खाना बनाए वो हिट्रोट्रॉपिक कहलाते हैं। ठीक है, बात करें अब ऑटोट्रॉपिक में हमारे प्लांट्स आते हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई कुछ बैक्टीरिया नहीं आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं जिनके पास क्लोरोफिल वगैरह पाया जाता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, उसके बाद बात करें तो कुछ अब हिट्रोट्रॉप्स में भी आते हैं जो भाई अपना खाना नहीं बना पाते, और मोस्टली जो है वो हिट्रोट्रॉप्स है, और जितने एनिमल्स वगैरह वो सब तो हिट्रोट्रॉप्स है, और मोस्टली बैक्टीरिया भी है वो हमारे हिट्रोट्रॉप्स में आते हैं। हिट्रोट्रॉप्स में भी अगर बात करें तो डिकम्पोजर की कंडीशन में। अगर हम बात करें आपकी न्यूट्रिशन की, देखो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन में क्या है कि सिंगल सेल का न्यूट्रिशन का तरीका अलग है और मल्टी सेलुलर का न्यूट्रिशन का तरीका अलग है। ठीक है, सिंगल सेल का क्या है, जैसे अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा अपना सूडोपोडिया के द्वारा स्ट्रक्चर बनाता जाता है और आगे बढ़ के फूड को इनगल्फ करता है, और तुम्हारा फूड वैक्यूल पाया जाता है जिसकी हेल्प से वो डाइजेशन करता है। और जबकि बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो पूरा एक अलग ही
सिस्टम पाया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मतलब डाइजेशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम डाइजेशन में न्यूट्रिशन पे थोड़ा अगर हम डिटेल में बात करें, देखो न्यूट्रिशन अब तो हमने ये पढ़ लिया, ऑटोट्रॉपिक हो गया, हिट्रोट्रॉपिक हो गया। अब हिट्रोट्रॉपिक में भी अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है हमारा डिवाइड होता है, जैसे क्या एक होता है 3 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं कि कैसे क्या ऑर्गेनिज्म कोई खाता है। जैसे बात करें तो अगर हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, सबसे पहले उठाते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ही, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मैंने इसको उठाया, बाटा सबसे पहले आता है हमारा सेप्रोफिटिक। ठीक है, फिर आता है पैरासिटिक और फिर आता है हमारा होलोजोइक। ठीक है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, ये 3 टाइप के हमारे न्यूट्रिशन है। सैप्रोफिटिक देखो वो हो गए जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं। ठीक है, जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं वो आते हैं हमारे सैप्रोफिटिक के अंतर्गत। जो पैरासिटिक यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, मतलब जीते जी उन पर डिपेंड हो, उन्हीं के खा रहे हो और उन्हीं का नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है, और बात करें होलोजोइक की, होलोजोइक जो सिंपल एडिशन द्वारा कॉमन फूड मतलब खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, वो होलोजोइक में आते हैं। और फिर होलोजोइक को भी बांटा जाता है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, वो हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये मतलब हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुआ। अब हम लोगों का बात करें अगर ह्यूमंस का, तो ह्यूमंस का तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ही आता है, और उसमें भी बात करें तो हम लोग ओमनीवोरस में आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की भी, अगर हम बात करें तो प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में भी बात करी जाए तो ऑटोट्रॉफ्स में भी अब उनकी हम कई चीजें देखेंगे कि आखिर वो खाना कैसे प्राप्त करते हैं, उनका न्यूट्रिशन का तरीका देखेंगे। तो उनके न्यूट्रिशन का तरीका आखिर है क्या भाई? फोटोसिंथेसिस। उनका एकमात्र तरीका यही है कि वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, सन से एनर्जी लेंगे, उसको ट्रैप करेंगे, फिर वाटर स्प्लिटिंग होगी जिसके कारण वो मतलब एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी उनका बनाने का एकमात्र तरीका यही है। और उसके साथ वो क्या करते हैं भाई, उनको भी चीजें चाहिए, जैसे वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, तो वो इसको रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करी जाए आगे, हम डील करते हैं अब यहाँ पे उठाते हैं अब हमारे सिस्टम्स को। देखो भाई, हमें इस चैप्टर में मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है ह्यूमन का। ठीक है, तो अब बात करें, हम इनको एक कनेक्टिविटी पहले दे रहे हैं और फिर जब चैप्टर में घुसेंगे तब ब्रॉड लेवल पे देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, अब हमने ये पता कर लिया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए भाई एनर्जी चाहिए, वाटर चाहिए। चलो वाटर तो हम ले रहे हैं, पी रहे हैं, ड्रिंकिंग सिंपली, वाटर जरूरी है, नहीं तो भाई मेटाबॉलिक काम नहीं करेगा। आपको मालूम होना चाहिए जितनी भी एंजाइम रिलेटेड प्रोसेस होती है उन सभी में वाटर की आवश्यकता होती है, तो वाटर के बिना तो हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते। अब दूसरी चीज आती है एनर्जी। अब एनर्जी हम प्राप्त करते हैं फूड के थ्रू। फूड का जब ब्रेकडाउन होता है तब हमें मिलती है एनर्जी। ठीक है, तो अब उसको फूड भी क्या, फूड को कैसे प्राप्त करते हो भाई? डाइजेशन के द्वारा, मतलब डाइजेशन के अंतर्गत आता है, हम फूड खाते हैं, उससे उसका ब्रेकडाउन करना। अब सबसे पहली बात आती है फूड क्या है। फूड देखो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पाया जाए, ठीक है, तो वो सब वो कहलाता है हमारा फूड। अब जैसे कहने को बात करें, अब ह्यूमन है, ह्यूमन कोई चीज खा रहा है कि वो उसका फूड हो गया, लेकिन क्या पता वही उसी का एक्सक्रीटरी मटेरियल किसी और का फूड हो। जैसे पिग आते हैं, पिग खाते हैं, तो मतलब ये चीज है कि एक्सक्रीटरी मटेरियल, क्या पता हमारा कि मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल किसी का फूड हो, तो ये कोई निश्चित नहीं कि यही फूड होगा, ये नहीं होगा। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, उसको हम फूड कह सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब फूड के आगे बढ़े तो फिर आता है हमारा डाइजेशन पे अब बात करते हैं। ठीक है, देखो डाइजेशन हमारा शुरू ही होता है माउथ से, माउथ यानी बक्कल कैविटी से। ठीक है, बक्कल कैविटी से फिर हमारा ओसोफेगस से होता हुआ जाता है। देखो एक यही डाइजेशन जो तुम्हारा है वो शुरू हो जाता है माउथ से ही, माउथ यानी कि मैकेनिकल प्रोसेस से ही वो टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा सलाइवा यहाँ पे माउथ में वर्क करता है। आगे जाते हैं तो फूड हमारा ब्रेकडाउन होना शुरू होता है, जाते हैं स्टोमक में जाता है, वहां पे फूड का डाइजेशन होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, मोस्टली फूड वहीं पे ड्यूडेनम में ही डाइजेस्ट होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते फूड लगभग डाइजेस्ट हो जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वो उसका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन यानी कि एब्जॉर्प्शन, और उससे यानी कि एसिमिलेशन का मतलब हुआ उसका एब्जॉर्प्शन और उससे एनर्जी प्राप्त करना, और उससे जैसे जो टिश्यू हमारे डैमेज थे उसको रिपेयर करना, ये आता है एसिमिलेशन के अंतर्गत। तो उससे एसिमिलेशन करना। अब फूड हमारा एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि वो सब सिंपली चीजों में तोड़ दिया गया, उसके बाद एब्जॉर्ब किया गया।
अब यही एब्जॉर्ब चीज क्या होती है, जाती हैं, इनका रेस्पिरेशन में मतलब यूज होता है, और रेस्पिरेशन से यूज होके एनर्जी बनती है। ठीक है, एनर्जी से उसके बाद बात करें तो अब एनर्जी बन गई। अब देखो मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो बनेंगे वो हमारे एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर किए जाएंगे। और बात करें, अब देखो हमारे जब एनर्जी बनती है, एनर्जी देखो, एनर्जी की पहले पैकेट हम जानते होता क्या, एनर्जी देखो एटीपी के फॉर्म में पाई जाती है। अगर हम एटीपी की बात करें तो देखो एटीपी है, एटीपी में क्या है, सिंपली अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमको मिलता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहलाता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यही एनर्जी यूज होती है हमारे पूरी बॉडी सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, ये बल्कि अब क्या होता है, जब हम फूड का मतलब जब हम फूड खाते हैं तो ये सब चीजें मिलके एटीपी भी बनाती हैं, और जब हम फूड नहीं खाते हैं, जब हम जैसे कोई काम कर रहे हैं फूड नहीं खा रहे हैं, तो यही चीजें टूट के हमको एनर्जी देती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमको एनर्जी मिलती है। अब भाई रेस्पिरेशन से यही हमको एनर्जी प्राप्त होती है, भाई रेस्पिरेशन करेंगे तभी हमारी ये काम होता है, और तो एटीपी बनती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन यहां से मतलब डाइजेशन से हमने क्या किया, फूड को खाया, फूड के बाद उसको ब्रेक डाउन किया, मतलब ब्रेक डाउन से एनर्जी प्राप्त की, तो वो कहलाया रेस्पिरेशन। अब देखो भाई रेस्पिरेशन किया तो फिर उससे कुछ मतलब जैसे फूड खाया तो सीधी बात है कुछ मतलब वेस्ट चीजें भी बननी है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो वो कुछ होता है एक्सक्रीटरी मतलब डिफिकेशन के माध्यम से निकाला जाता है, कुछ होता है मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो बनते हैं हमारी सेल्स के द्वारा, जो सब होता है वो निकलता है तुम्हारा एक्सक्रीशन के द्वारा। एक्सक्रीशन में क्या होता है, पढ़ते हैं मेटा, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट का बनता है और शरीर से बाहर करना, इसको कहलाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये हम करते हैं ह्यूमंस में, मतलब होता है किडनी वगैरह के माध्यम से होता है ये सब। और अगर प्लांट्स में भी ये चीज होती है, प्लांट्स में क्या होता है, जैसे आपने देखा हो कि पत्ती वगैरह होती है, उसके ऊपर कुछ मतलब गम टाइप का जो जम जाता है स्टेम के ऊपर, ये उसका एक्सक्रीशन का तरीका होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सर्कुलेशन में क्या होता है। देखो भाई हमारी क्या हुआ कि कोई भी जैसे है आपकी बॉडी में बात करते हैं तो जैसे रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी क्या होता है ब्लड में रिलीज कर, मतलब एटीपी ब्लड में आ गई। अब ब्लड में एनर्जी आ गई तो क्या होता है, ब्लड वेसल में आपकी बह रही होती है, ब्लड वेसल में जैसे बह रही, तो वो क्या होगा, अब भाई ब्लड वेसल में बहने के लिए उसे एक प्रेशर चाहिए ना, इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी है, आखिर कैसे मतलब पहुंचाएगी पूरे बॉडी में, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, क्या कहलाता है, जैसे कि आपका हुआ हार्ट हुआ, हार्ट पंपिंग करता है ब्लड, जैसे हमने ली ऑक्सीजन चाहिए होती है हमारी रेस्पिरेशन के लिए, तो ऑक्सीजन कैसे आएगी, ऑक्सीजन हमने ली बॉडी में और आई हमारे लंग्स तक आई, लंग्स से फिर क्या होगा, वो वहां पे मिक्स होती है ब्लड के साथ और CO2 को निकाला जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ जब मिक्सिंग होगी तो उसको एक पूरी बॉडी में प्रेशर के साथ भेजना होता है, जिससे सेल्स में हमारा क्या हो सके, सेल्स को एनर्जी मिल सके, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है, तो क्या होता है कि O2 लेते हैं सेल्स में, तो आखिर O2 ब्लड के साथ जाती कैसे है, तो O2 ब्लड में घुल जाती है तो घुल जाती है तो क्या होता है कि आपकी सेल्स के मतलब सेल्स तक जाती है। प्रेशर कैसे होता है, जैसे हार्ट आपका पंप हुआ तो एकदम इतना प्रेशर होता है कि पूरी बॉडी में एकदम ब्लड तेजी से जाता है, और वो तेजी से जो ब्लड जाता है उसी से क्या होता है कि ऑक्सीजन ले ली जाती है सेल्स के द्वारा और CO2 उस ब्लड में डाल दी जाती है। तो ये पूरा सर्कुलेशन के माध्यम से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है और फूड का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी मिलती है। तो ये सब तो था बेसिक, ये सब हम चैप्टर के अंतर्गत तो हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि आखिर हर चीज होती कैसे है, हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम, बाकायदा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ये था एक जनरल ओवरव्यू चैप्टर का, आखिर हमको पूरे चैप्टर में क्या क्या देखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने मतलब ये चीज देखी। अब बात करें प्लांट्स में, देखो भाई प्लांट्स के भी आपको बात करनी है, आखिर मतलब वो खाना कैसे लेते हैं, तो उनका खाने का तरीका आता है भाई, पहले सबसे पहले होता है ट्रांसपोर्टेशन उनका। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में उनकी बेसिक क्या होता है कि भाई वो वाटर लेते हैं और आपका मिनरल्स लेते हैं रूट से, मतलब देखो सॉइल एक रिजर्वॉयर है जिसमें सब कुछ है, मिनरल है, वाटर है, जिससे वो लेते हैं। तो भाई वो वाटर मिनरल्स लेते हैं, आते हैं और उसी का यूज करते हैं और फूड बनाते हैं। देखो प्लांट्स में हमारे दो टाइप के मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि कहलाते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली वाटर के लिए। ऐसा नहीं है कि जाइलम से केवल वाटर ही जा सके या फ्लोएम से केवल फूड ही जा सके, जा दोनों सकता है, लेकिन मेनली जाइलम से हमारा जाता है
जा से जाइलम, जा से जल हो गया, और फ्लोएम से जाता है हमारा फूड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जाइलम फ्लोएम से कंडक्टिंग का पार्ट है। इसको हम पूरा बाकायदा चैप्टर में डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस वगैरह पूरी देखेंगे। लीफ का ट्रांजेक्शन पार्ट हमारा है, वो सब हम इस चैप्टर में ब्रॉड में डील करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बाकायदा फर्स्ट पेज से व्हाट इज लिविंग व्हाट इज नॉन लिविंग के बेसिक्स, उसकी एनसीईआरटी रीडिंग पूरी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।